जब कंस ने ये सुना कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करने वाली है, तब उसने उसे मारने का निश्चय किया। बाद में इस शर्त पर कि देवकी और वसुदेव अपनी सभी संतानों को जन्म लेते ही उसके हवाले कर देंगी, उसने दोनों के प्राण नहीं लिए, किंतु दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर कंस ने दोनों के 7 संतानों का वध कर दिया। अब 8वीं संतान के रूप में श्रीहरि विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले थे। अपने अन्य पुत्रों के वध से दुखी होकर देवकी और वसुदेव अत्यंत दीनहीन अवस्था में भगवान विष्णु की तपस्या में बैठे। उनके मन में केवल यही प्रश्न था कि आखिर किस पाप का दंड उन्हें यूं भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ उनके मन में यह भी प्रश्न था कि क्या उनका 8वां पुत्र भी उस दुष्ट कंस के हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के तप में बैठे हुए उन्हें कई मास बीत गए और देवकी के प्रसव का समय आ गया। जिस रात परम अवतार श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उनकी पीड़ा और तप देखकर स्वयं भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए। त्रिलोकीनाथ को अपने समक्ष देखकर उनके चरणों में दोनों गिर पड़े। दोनों के अश्रुओं से भगवान के श्री चरण भीगने लगे। देवकी ने उनके चरणों पर सर रखते हुए कहा कि हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, इस कंस के अत्याचार से संसार को मुक्त क्यों नहीं करवाते। उस पापी को मारने के लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। फिर किस कारण आप अपने भक्तों को इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा कौन सा अपराध हमसे हुआ है जिस कारण हमें आप इतना कठिन दंड दे रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठाया और कहा, वत्स, इतने ज्ञानी होते हुए भी तुम अज्ञानियों की तरह क्यों बात कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान ब्रह्मा के विधान के अनुसार ही सभी प्राणी अपने जीवन के सुख और दुख भोगते हैं। हाँ, ये सत्य है कि हमारे केवल संकल्प मात्र से इस पृथ्वी से पापियों का नाश हो सकता है, किंतु अगर त्रिदेव स्वयं अपने ही बनाए गए विधान का उल्लंघन करेंगे तो मनुष्य किसका अनुगमन करेगा। अपने अन्य पुत्रों की मृत्यु का संताप ना करो। वे तो जन्म लेते ही इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरे पास पहुंच चुके हैं, और फिर दुख किस बात का जब मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं।